हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम क्रिस्टबेल के कॉन्क्लूसिव पार्ट को। हमने पार्ट 1 पढ़ा जिसमें हमें बताया गया कि क्रिस्टबेल किस तरीके से जंगल में जाती है और जंगल में उसे एक स्पिरिट जिरेल्डाइन मिलती है जो उसके साथ उसके घर आती है, क्योंकि वो एक डरी सहमी सी महिला के रूप में उसे मिलती है जिसे कि किसी ने पकड़ लिया था। दोनों बच कर के यहाँ पर आई हैं और जिरेल्डाइन किस तरीके से क्रिस्टबेल के कमरे में पहुंच करके क्रिस्टबेल को अपने कब्जे में या अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती है। यहाँ तक का पार्ट हमने पढ़ लिया था। इसके आगे कॉलरिज पोयम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और क्योंकि उन्हें बाद में याद नहीं रहा कि उन्होंने किस तरीके का इमेज किया था कि पोयम को किस तरीके का कंक्लूज़न देना है, तो उन्होंने अपने अनुसार इस पोयम को एक कंक्लूज़न दिया और पोयम को कंप्लीट किया। तो पोयम का जो ये कंक्लूसिव पार्ट है, ये केवल पोयम को एक एंडिंग देने के लिए लिख दिया गया है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पोयम, क्योंकि पोयम बहुत ही शानदार तरीके से जो गॉथिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है बहुत अच्छे से लिखी गई है, परंतु लास्ट पार्ट के कारण से इस पोयम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एंडिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी की हो सकती थी। जो कॉलरिज का कैलिबर था उस अकॉर्डिंग इस पोयम की एंडिंग नहीं है। हालांकि फिर भी पोयम की जो एंडिंग कॉलरिज ने दी है हम उस पर ध्यान देते हैं। द कंक्लूजन टू पार्ट 1, देखिएगा पोयम को। इट वाज अ लवली साइट टू सी, बड़ा ही प्यारा दृश्य है देखने के हिसाब से। क्या है इस दृश्य में? द लेडी क्रिस्टबेल, लेडी क्रिस्टबेल है। व्हेन शी वाज प्रेइंग एट द ओल्ड ओक ट्री। अब पोइट ने एंड कैसे किया है कि जब क्रिस्टबेल वहाँ ओक के पेड़ के यहाँ प्रार्थना करने गई थी तो उसे वहीं नींद आ गई। नींद आ गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? नींद आने के कारण उसने सपना देखा और सपने में उसने ये सब कुछ देखा जो हमें आगे के पार्ट में बताया गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसे देवीय शक्तियों ने बचा लिया। इस प्रकार से वो पार्ट 1 का एंड हमें दे रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इट वॉज अ लवली साइट टू सी, बड़ा प्यारा दृश्य है देखने में। द लेडी क्रिस्टबेल, लेडी क्रिस्टबेल थी। व्हेन शी वॉज प्रेइंग एट द ओल्ड ओक ट्री, जो कि प्रार्थना कर रही थी पुराने ओक के पेड़ के नीचे। प्रेइंग, प्रार्थना करना। एमिड द जैगेड शेडोज, जैगेड उलझी हुई है, एक के ऊपर एक जो परछाई में पेड़ों की शाखाएं दिखती है उलझी हुई सी। एमिड द जैगेड शेडोज ऑफ मोजी लीफलेस बोज, पत्तों रहित और काई वाली जो शाखाएं थी पेड़ों की, उनकी जो वो शेडोज बन रही थी आपस में उलझी हुई, उनके बीच में क्या हो रहा था? क्रिस्टबेल प्रार्थना कर रही थी ओक के पेड़ के नीचे। नीलिंग, घुटनों के बल बैठी हुई थी। इन द मूनलाइट, चांदनी रात में, मूनलाइट। टू मेक हर जेंटल वोज, और क्या कर रही थी? अपनी जेंटल या उदार वोज या कस्में खा रही थी, यानी कि वही भगवान से प्रार्थना कर रही थी, विनतियाँ कर रही थी। हर स्लेंडर पाम, और उसके पतले पतले हाथ, हर स्लेंडर पाम्स क्या थे? टुगेदर प्रेस्ड, आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी। स्लेंडर, दुबले पतले। हीविंग समटाइम्स ऑन हर ब्रेस्ट, कभी कभी उसके ये हाथ कहाँ टिक जाते थे? हीविंग, सहारा लेना, टिकना। ऑन हर ब्रेस्ट, उसके सीने पर टिका लेती। हर फेस रिजाइंड, उसके चेहरे पर एक भाव था हार मानने का। टू ब्लिस और बेल, चाहे खुशी हो या दुख, दोनों को स्वीकार करने का भाव उसके मन में था, उसके चेहरे पर था। हर फेस, फिर उसके चेहरे का वर्णन करता है पोइट, क्या बोलता है? ओ कॉल इट फेयर, बड़ा खूबसूरत है। रंग कैसा है? साफ है उसका, नॉट पेल, पीला वाला रंग नहीं है बल्कि क्या है? फेयर है, गोरा रंग है, सफ़ेद वाला गोरा रंग। एंड बोथ ब्लू आइज, और आंखें कैसी है उसकी? दोनों नीली आंखें। मोर ब्राइट देन क्लियर, उनमें चमक ज़्यादा है स्पष्ट, साफ आँखों के बजाय उसकी आँखों में चमक बहुत तेज है। ईच अबाउट टू हैव अ टीयर, और दोनों आँखों में से बस आंसू आने ही वाला है। अबाउट, लगभग, अबाउट टू हैव अ टीयर, आंसू टपकने ही वाला है। विद ओपन आइज, खुली हुई आँखों से वो क्या बोलती है? ए वोई इज़ मी, दुख मेरे जीवन का हिस्सा है। ए वोई इज़ मी, आस्लीप, और ये कहते हुए आंसू भरी हुई आंखों से है वो वहीं सो जाती है। ड्रीमिंग फियरफुली, और बड़ा भयानक सपना देखती है। ड्रीमिंग फियरफुली, फियरफुली ड्रीमिंग, भयानक तरीके से सपना देखती है भयानकता का। यस आई विज,
हाँ, यट आई विश, परंतु फिर भी मैं अनुमान लगाता हूँ। पोइट कहता है ड्रीमिंग दैट अलोन, कि वो केवल सपना था। हमें बता रहा है पोइट के आगे जो कुछ भी हुआ वो सब सपने की बातें हैं। ड्रीमिंग दैट अलोन विच इज़ ओ सोरो एंड शेम, और वो सब क्या है, शर्मिंदगी और दुख से भरा हुआ सपना है। कैन दिस बी शी द लेडी हु नेल्ट एट द ओल्ड ओक ट्री, क्या ये वही लेडी है जो कि ओक के पेड़ के यहाँ घुटनों के बल बैठी हुई थी। क्रिस्टबेल की ओर पोइट हमारा ध्यान आकर्षित करके हमसे सवाल पूछता है। द लेडी हु नेल्ट एट द ओल्ड ओक ट्री एंड लो यानी लुक, देखो। द वर्कर ऑफ दीज हार्म्स, उस व्यक्ति को भी देखो जो कि इस सारे के सारे नुकसान का रचयिता है। वर्कर यानी रचने वाला, हार्म्स यानी नुकसान। जो ये रात भर में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका निर्माता, उसको भी देख लो, यानी कि जिरेल्डाइन। दैट होल्ड्स द मैडन इन हर आर्म, जो कि अभी क्या है, क्रिस्टबेल को अपनी बाहों में लिए हुए है। दैट होल्ड्स द मैडन इन हर आर्म्स, यानी कि क्रिस्टबेल और जिरेल्डाइन यहाँ जंगल में ही सोई हुई हैं। सीम्स टू स्लम्बर स्टिल, और जो ये रचयिता है ना, अभी भी उनींदा है। स्लम्बर स्टिल एंड माइल्ड, अभी भी सोया हुआ है और बड़ा विनम्र दिख रहा है। एज अ मदर विद हर चाइल्ड, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के साथ आराम से सोई रहती है। एज अ मदर विद हर चाइल्ड। अ स्टार हैथ सेट, अ स्टार हैथ राइजन, एक सितारा उगा और दूसरा डूब गया। अ स्टार हैथ सेट, चंद्रमा डूबा। अ स्टार हैथ राइजन, सूरज उग गया यानी कि सुबह हो गई। ओ जिरेल्डाइन सिंस आर्म्स ऑफ दाइन, ओ जिरेल्डाइन जैसा कि तुम्हारी ये बाहें। हैव बीन द लवली लेडीज प्रिजन, इस प्यारी सी लेडी का प्रिजन या कैद खाना रही, यानी कि पूरी रात तो हमारी क्रिस्टबेल तुम्हारी बाहों में थी। ओ जिरेल्डाइन 1 आवर वाज दाइन, पर जिरेल्डाइन तुम्हें 1 घंटा दिया गया था। बोलती है ना पोयम के अंदर जिरेल्डाइन, दिस आवर इज़ माइन, तो इसलिए पोइट बोल रहा है वो 1 घंटा ही था तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा कोई रोल नहीं था। दावेस्ट हेड दाई विल, और उस 1 घंटे में तुमने क्या किया, हेड दाई विल, तुमने तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरा किया। बाय टेयर्न एंड रिल, चाहे मैदान हो चाहे झरने, रिल यानी झरने। द नाइट बर्ड्स ऑल दैट आवर, जितने भी रात के पक्षी हैं, उल्लू चमगादड़ इस तरीके के पक्षी, वो सारे उस 1 घंटे में क्या थे, स्टिल, शांत थे। बट नाउ दे आर जुबिलेंट अन्यू, पर अब क्या है, सब पहले की तरह खुश हैं। जुबिलेंट हैप्पी, अन्यू फिर से, सब पहले की ही तरह फिर से खुश हैं। फ्रॉम क्लिफ एंड टावर, चाहे चट्टान हो चाहे गुंबद हो, कौन सी आवाज़ गूंज रही है, टू वू टू वू टू वू फ्रॉम वुड एंड फेल, जंगल में से यही आवाज़ गूंज रही है और फिर धीमी पड़ रही है। फेल यानी पतन होना, धीमी पड़ जाना, यानी कि अब वापस से सुबह के पक्षियों की आवाज़ गूंजनी शुरू हो गई है। टू वू वही ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है, हमने पोयम के स्टार्टिंग में भी देखा था। एंड सी द लेडी, तो अब देखो तुम उस लेडी को। गेदर्स हर सेल्फ फ्रॉम आउट हर ट्रेंस, किस लेडी को, क्रिस्टबेल को। लेडी क्रिस्टबेल को देखो, वो क्या कर रही है, गेदर्स हर सेल्फ, खुद को संभाल रही है। फ्रॉम आउट हर ट्रेंस, अपनी नींद में से, ट्रेंस। हर लिम्स रिलैक्स, उसके अंग कैसे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हर काउंटिनेंस, और चेहरा, काउंटिनेंस फेस। ग्रोज सेड एंड सॉफ्ट, चेहरा कैसा है, उदास है और नम्र है। द स्मूथ थिन लिड्स, और उसकी जो वो पतली पतली चिकनी सी पलकें हैं, लिड्स यानी पलकें। क्लोज ओवर हर आइज़, उसकी आँखों पर छा जाती हैं। क्लोज ओवर हर आइज़, और वो क्या करती है, टीयर्स शी शेड्स, वो आंसू बहाती है। कौन, क्रिस्टबेल। लार्ज टीयर्स, बड़े बड़े आंसू। दैट लीव द लेशस ब्राइट, ऐसे आंसू जिसके उसकी पलकें भी कैसी हो गई है, चमकदार। एंड ऑफ्ट, और अक्सर कर। द वाहिल शी सीम्स टू स्माइल, एक क्षण के लिए तो वो मुस्कुराती हुई लगती है। एज इन्फेंट्स एट अ सडन लाइट, जैसे तो छोटे छोटे बच्चे अचानक से रोशनी होने पर हंसते हैं। सडन लाइट, जैसे छोटे छोटे बच्चे रोशनी होने पर या अचानक से चमक आने पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वैसे ही वो भी मुस्कुराती है। ये शी डथ स्माइल, ये देखो वो मुस्कुराई। ये शी डथ स्माइल, वो देखो वो मुस्कुराई। शी डथ वीप,
ये देखो वो रोई, यानी कि कभी तो हंसती दिखती है, कभी रोती दिखती है। लाइक अ यूथफुल हर्मिटेस, जैसे तो यौवन से भरी कोई सन्यासिनी है। हर्मिटेस सन्यासिनी। ब्यूटियस इन वाइल्डरनेस, जो कि अपने जंगली रूप में भी बड़ी खूबसूरत है। वाइल्डरनेस जंगलीपन, और ब्यूटियस खूबसूरत। हु प्रेइंग ऑलवेज, ऐसी सन्यासिनी जो हर समय प्रार्थना करती है। प्रेज इन स्लीप, नींद में भी प्रार्थना ही करती है। एंड इफ शी मूव अनक्वाइटली, और अगर वो मूव कर रही है अनक्वाइटली, चुपचाप। परचांस इट इज़ बट द ब्लड सो फ्री, तो शायद परचांस इट इज़ द ब्लड सो फ्री, उसके अंदर जो खून है, स्वतंत्र जो घूम रहा है खून। कम्स बैक एंड टिंगल्स इन हर फीट, तो शायद वो इस कारण से है कि उसके अंदर का जो रक्त है वो अपनी गति को बढ़ा करके उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा है। टिंगल्स यानी गुदगुदाना। जैसे तो उसके अंदर का वो स्वतंत्र रक्त जो कि उसके शरीर में दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पैरों को गुदगुदा रहा है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। नो डाउट शी हैथ अ विजन स्वीट, कि उसने प्यारा सा सपना देखा। नो डाउट शी हैथ अ विजन स्वीट। अब इस सपने में क्या, वाट इफ़, क्या फ़र्क पड़ता है। हर गार्जियन स्पिरिट इट वर, कि सपने में उसकी संरक्षक आत्मा आई, गार्जियन स्पिरिट। वाट इफ़ शी न्यू हर मदर नियर, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसने अपनी माँ को अपने करीब पाया, मदर नियर। बट दिस शी नोज़, पर वो ये जान गई है। बट दिस शी नोज़ इन जॉयज़ एंड वॉइस, चाहे दुख हो, जॉयज़ हैप्पीनेस खुशी, चाहे दुख हो चाहे सुख, जॉयज़ एंड वॉइस, वॉइस यानी दुख, चाहे दुख हो चाहे सुख। द सेंट्स विल एड, कोई देवीय शक्ति मदद करेगी। सेंट्स यानी देवीय शक्ति, एड यानी मदद करना। देवीय शक्तियाँ मदद के लिए आगे आएंगी। इफ़ मैन विल कॉल, अगर मनुष्य पुकारेगा। इफ़ मैन विल कॉल, क्यों आएंगी देवीय शक्तियाँ आगे। फॉर द ब्लू स्काई बैंड्स ओवर ऑल, क्योंकि वो नीला आकाश तो सबके ऊपर समान रूप से छाता है, यानी कि भगवान सबकी मदद करता है, भगवान सबके साथ है। बस हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ पर कंक्लूजन टू पार्ट 1 कंप्लीट होता है। यहाँ तक की पोयम आप लोगों के टेक्स्ट में है। पोयम से रिलेटेड और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।